कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? यही तो रखे थे। क्या ढूंढ रहे हैं आप? 11 लाख रुपए मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे। 11 लाख रुपए कहाँ गए? पैसे पैसे नहीं है वहां पर। कहाँ गए पैसे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? 11 लाख रुपए तुम्हें? अरे अरे तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है क्या मतलब? तुम जानती हो 11 लाख रुपए कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? जानती हो? आपने इसे कमाया नहीं है, आपने चोरी की है। चोरी। चुप, एकदम चुप। मैंने चोरी की है? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? मैं चोर हूं ना? क्या मैंने चोरी की है? और नहीं तो क्या। कितने नामी राजवंश के बेटे हैं आप, कितने नामी राजवंश के, और आपके कारण इस घर में मेरा सम्मान जाएगा। एकदम चुप हो जाओ तुम। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये सब ओछी बातें मुझसे मत करो। इन सब बातों से मैं पिघलूंगा नहीं। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। पैसा चाहिए मुझे हर हाल में। मुझे 11 लाख रुपए चाहिए। तुम कुछ समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने एक बिजनेस प्लान किया है और मैं जानता हूँ रातों रात मैं इस बिजनेस को करके करोड़पति बन जाऊंगा। आपका बिजनेस प्लान है ना, मैं सब जानती हूँ। फिर से सारे पैसे पानी में जाएंगे। बिना जाने कुछ भी मत बोलो। बिना जाने कुछ भी बकवास मत करो। तुम मेरे पैसे वापस करो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे दो मुझे, मेरे पैसे दो। पैसे नहीं है पापा। तुम किस पैसे की बात कर रही हो? बोलो ना, किस पैसे की बात कर रही हो? आप जो पैसे ढूंढ रहे हैं 11 लाख रुपए, वही पैसे नहीं है। तुम उस पैसे के बारे में जानती हो? मैं जानती हूँ पापा। माँ की बेवकूफी की वजह से सारा पैसा उड़ गया है। उड़ गया? उड़ गया का क्या मतलब है? उड़ गया से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ पापा, जमुना ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। अरे जमुना को कैसे पता चला? जमुना को कैसे पता लगा? शक किया था, ताक में थी वो। जैसे ही मौका मिला वैसे ही बास की तरह झपट के पैसा ले लिया। क्या बोल रही हो तुम? वो पैसे ए सुनो, मुझे मेरे पैसे चाहिए हर हाल में। मुझे मेरे पैसे चाहिए और ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम जानती नहीं हो मुझे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब बस कीजिए। तब से बड़ी बड़ी बातें सुन रही हूँ। किसे आंखें दिखा रहे हैं आप? हाँ, किसे आंखें दिखा रहे हैं? मेरे घर में बैठकर मेरी ही रोटी तोड़ रहे हैं आप। अच्छा, रोटियां गिनवा रही हो मुझे? खाना दिखा रही हो? तुम्हारे खाने पे बन रहा हूँ। आप माँ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? चुप कर, एकदम चुप कर। वो जानती नहीं है कि वो क्या बकवास किए जा रही है। 11 लाख रुपए का सवाल है। 11 लाख रुपए तेरी वजह से 11 लाख रुपए चले गए मेरे हाथ से। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरे 11 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं नर्सिंग हैं आप, नर्सिंग। पत्नी पर दहाड़ रहे हैं। जानते हैं, आप जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी पत्नी पर इसी तरह दहाड़ते हैं। फूफा जी, मैंने ना एक कहावत सुनी है कि चोर की माँ चिल्लाती है,
लेकिन अभी तो देख रही हूँ कि चोर खुद ही चिल्ला रहा है। ए जमुना, तू मुझे जानती नहीं है। नीचे आवाज में बात कीजिए। आप भूल रहे हैं कि आप केदार राय की बहू जमुना राय से बात कर रहे हैं। ये गृहस्थी मेरी है, जमुना की गृहस्थी। और यहाँ से 11 लाख रुपए तो दूर की बात है, एक ढेला भी बाहर नहीं जा सकता। बड़ी बुआ, आप जरा अपने पति को समझाइए। मैं आखिरी बार मौका दे रही हूँ सुधरने के लिए। खुद ही सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में मेरे हाथ से बात निकल गई तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुझको धमकी दे रही है? नहीं फूफा जी, धमकी नहीं दे रही हूँ। आप मुझसे बड़े हैं। दीपावली के बाद मैंने आपको प्रणाम किया था, शादी के बाद भी मैंने आपको प्रणाम किया था। आपके चरणों की धूल मेरे सर पर। घर की बहू जब प्रणाम करती है फूफा जी, तो प्रणाम स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। घर की लड़कियों का सम्मान कीजिए, घर की बहुओं को सम्मान देना सीखिए। आप एक काम कर सकते हैं क्या? रास्ते में जाकर कुली का काम कर सकते हैं। कुलीगिरी करके कमा के लाइए, फिर उन्हीं पैसों से बेटी और पत्नी को खिलाइए। देखिएगा आपको भी खुशी मिलेगी और उन लोगों को भी। ये सब डायलॉग बाजी नहीं। मैं तुझसे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। उंगली नीचे करके बात कीजिए। उंगली नीचे करके बात कीजिए। कल जगदम्बा पूजा होने वाली है, नहीं तो इसका जवाब मैं आपको जरूर देती। बड़ी बुआ, मैं जानती हूँ कि आपको कष्ट हो रहा है। जैसे भी हैं ये आपके पति हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ बड़ी बुआ, पर अपने पति को समझाइए इन्हें कि अभी भी समय है, नहीं तो बाद में सच में कुछ नहीं किया जा सकेगा। जमुना, तुम क्या सबके सामने पापा को नीचा दिखाओगी? नहीं रंजना, नीचा दिखाना होता तो वो 11 लाख रुपए हाथ में लेकर घर के सभी लोगों को बताकर मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ, दुश्मन नहीं बनाना चाहती। रंजना, समझाओ अपने पापा को, नहीं तो फिर बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गई है वो यहाँ से, मुझे बदनाम करके गई है। हाँ, अच्छा, जगदम्बा पूजा दिखा रही है वो मुझे, जगदम्बा पूजा दिखा रही है मुझे, जगदम्बा पूजा वो मुझे धमकी देकर गई है यहाँ से। जगदम्बा पूजा की बात कर रही है वो, जगदम्बा पूजा करेगी। अच्छा, वो अपने पैरों पर चल पाएगी तभी करेगी ना वो जगदम्बा पूजा। अपने पैरों पे चल पाएगी वो। कल अगर वो इस घर से वापस नहीं गई तो उसकी लाश गिरेगी यहाँ पर, लाश गिरेगी उसकी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मांग में सिंदूर, पैरों में अलता, खटिया पर उसकी लाश आएगी।
लाश। सब बोलेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। माँ, ओ माँ, अरे बैठी क्यों? माँ, क्या हुआ? अरे ये क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ माँ? हाँ, बताइए ना। अच्छा चलिए, अब बैठे मत रहिए, चलिए माँ। माँ, मेले में जाना है ना, जगदम्बा पूजा में नहीं जाएंगी? चलिए उठिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं मेले में गई तो केदार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उस पूजा भी बेकार हो जाएगी। मैं तो माँ हूं, मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे बेटे की पूजा बेकार हो। आप ये सब क्या बोल रही हैं माँ? हाँ, नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता है। आपको मेले में चलना ही पड़ेगा, उठिए। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेले में चलना ही होगा बस। अच्छा माँ, क्या आप चाहती हैं कि मुझे कष्ट हो? चाहती हैं, बोलिए। हाँ हाँ, आपको चलना है बस। हम सभी एक साथ जाएंगे, आप हम सब की माँ हैं। आप यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती है माँ, आपको मेले में चलना होगा, उठिए। सुनो बेटा, मुझे लेकर मत चलो, मेरी बात मानो। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको मेले में चलना ही होगा बस। आप मेले में चलेंगी, आप जगदम्बा पूजा में जाएंगी, आप घूमने भी जाएंगी माँ। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं और जमुना आपके जीवन में जो जो खुशियाँ नहीं मिली हैं, वो सारी खुशियाँ आपको वापस लौटाना चाहते हैं माँ। नहीं लौटा सकता, नहीं ना। जब तक केदार खुद मुझे अपनी माँ नहीं मान लेता, तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल मुझे बहुत दुख होता है, जानते हो। मैं सोचती हूँ मेरे जैसी कितनी बुढ़ी विधवाएं अपने घरों में ऐसे कष्ट से रहती होंगी, इसीलिए इतने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तुम लोग ऐसा कुछ मत करो बेटा, जिससे कि केदार भी मुझे ऐसे किसी आश्रम में भेज दे। क्या बोली? भैया आपको वृद्धाश्रम में भेजेंगे? हाँ, बोलने से ही हो गया क्या? एक बार भेजने दीजिए वृद्धाश्रम में, मैं भी देखता हूं कितनी हिम्मत है उनमें। और इसके अलावा इस घर की पूरी संपत्ति के वो अकेले मालिक नहीं है, समझी? माँ, अपने इस घर की और पूरी संपत्ति की आधी मालकिन है आप। आपका समान अधिकार है। भैया की हिम्मत नहीं है कि आपको वृद्धाश्रम भेज सकें, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर माँ, मैं आपके साथ हूँ, जमुना आपके साथ है। अब उठी तो, उठिए उठिए उठिए। क्यों? आप मेले में नहीं जाएंगी? जगदम्बा पूजा में नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे आइए आइए, बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग नहीं आएंगे तो पूजा ही शुरू नहीं होगी। इतने सालों से पूजा का आयोजन आप ही तो करते थे, आप ही की सहायता से यहाँ पूजा होती थी। अरे बाबा छी छी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? माँ की पूजा है।
हमारे ऊपर ईश्वर की दया है, इसलिए माँ की सेवा कर पा रही हूँ। आ जाइए आ जाइए। अरे कोई है? ढोली को ढोल बजाने बोलो। अरे ओ ढोली। ढोली तो काफी खास रहा है, लगता है बीमार है। हाँ, आप लोग आइए। अरे तुम लोग शंख बजाओ, शंख बजाओ। अरे ओ ढोली, यहाँ आओ, ढोल तो बजाओ। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नाता है जो जीवन से हारे। अरे प्रताप भैया, आइए आइए आइए। कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ हाँ अच्छा हूँ। तुम ठीक हो ना रिद्धिमान? मैं भी अच्छा तो हूँ, लेकिन आप इस वक्त, मतलब क्या आप आज भी मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? कैसा गुस्सा? वो उस दिन आपकी बेटी की तरफ से बात नहीं की, इसलिए आपके अन्याय का विरोध किया था। इसीलिए जिस दिन जमुना को हटाकर आप लोग आर्या को राय परिवार की बहू के रूप में देखना चाहते थे, उस दिन। वो सब बात अभी रहने दो रिद्धिमान। मैं आया था आर्या को ढूंढने। क्या आर्या तुम्हारे घर आई है? नहीं तो। नहीं आई? असल में वो कहीं, आर्या कहीं मिल नहीं रही है, किसी का फोन भी नहीं उठा रही है। दरअसल वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, मतलब यहाँ आना पसंद है उसे, तुम्हारा गाना सुनना पसंद है। अब अगर मेरे पास आती है तो सिर्फ शिकायतें करती है, अपमान करती है, अच्छा नहीं लगता है। अब वो पहली जैसी आर्या नहीं रही। पर मेरी बेटी गई कहाँ? अरे कहाँ से पकड़ के ले आए हैं इसको, पता नहीं। बीमार आदमी को ले आए हो। आप लोग आइए। ठीक से ढोल बजाओ, मालिक लोग आए हैं, इनकी सहायता से ही ये पूजा होती है। इनके सामने मेरा मान सम्मान मत घटाना। मां जगदम्बा की कसम है तुम्हें, तुम्हारे ससुराल वाले सबके नाम की कसम है। यहां ये मत बताना कि गंगा तुम्हारा बाप है। पापा! जिस नाम से तुमने अभी मुझे पुकारा, उस नाम से किसी और को यहां मत पुकारना जमुना। तुम्हें मैं ये कसम दे रहा हूं, मां जगदम्बा की कसम है तुम्हें, मेरे मान सम्मान को तुम यहां घटाना मत।
चल उठा, ढोल बजा, बजा ढोल। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? बेटी पिता का परिचय नहीं देगी? नहीं, नहीं देगी। चलो जमुना। क्या हुआ? चलो। आप ये सब जमुना के हाथ में दे दीजिए। मूल अर्ध अगर उसने दिया तो घर की बहू है, नई नई शादी हुई है ना? ठीक है, अच्छी बात है। ये लो जमुना, मैं तुम्हारे हाथों में मां का अर्घ दे रहा हूं, लेकिन तुम अपने पापा का नाम नहीं लोगी। ये याद रहे तुम्हें। हमारे घर की बहू है, मेरी पुत्रवधू है। आइए आइए बहू रानी, साक्षात अन्नपूर्णा है। ए ढोली, पीछे पीछे आओ। आइए आइए, आप लोग आ जाइए। पंडित जी, वो लोग आ चुके हैं। पूजा शुरू कीजिए। आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। ओम एति पुष्पेभ्यो गणपति नमो नमः। ओम एति गंध पुष्पो नवग्रह नमो नमः। ओम एति गंध पुष्पो पंचभूताभ्यो नमो नमः। ओम एति गंध पुष्पो देवेभ्यो नमो नमः। ओम एति गंध पुष्पो देवेशुच्चाय नमो नमः। ओम एति गंध पुष्पो पंचभूताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वभूताय नमो नमः। हाँ, आप लोग शंख बजाओ। किसी को कुछ बताए बिना ही सुबह सुबह घर से कहीं चली गई। उसकी माँ ने बताया बहुत तैयार हो रही थी। इतना तैयार होकर सुबह सुबह घर से कहाँ गई होगी? अब क्या करूं? वो फिर कहाँ मिलेगी? तुम ही बताओ रिद्धिमान। क्या मैं एक बार थाने में खबर कर दूं? कोई फायदा नहीं है। क्यों? संगीत कहाँ है ढूंढिए, जमुना कहाँ है वो ढूंढिए। मेरा अनुभव कह रहा है कि आपको आर्या वहीं पर मिलेगी। रिद्धिमान? हाँ, आर्या जमुना के आसपास परछाई की तरह घूम रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और उन दोनों को धोखा है उससे। प्रताप भैया, प्लीज
प्लीज आप आर्या को रोकिए, नहीं तो सारी जिंदगी आपको अफसोस करना पड़ेगा। आपकी बेटी हो सकता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर दे। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता इस पर। आपको विश्वास करना पड़ेगा। पता कीजिए, मुझे यकीन है कि आर्या या तो जमुना या फिर संगीत के पास गई है। प्लीज आप ये पता कीजिए। अच्छा, रिद्धिमान, तुम एक बार फोन करो ना, प्लीज प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने फोन क्यों किया है। आपको बार बार बोला गया है कि आप इस घर में फोन नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप फोन कर रहे हैं। सुनिए, आप शांत होकर बात कीजिए। नहीं, क्यों शांत होकर बात करूं? आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैंने किस कारण फोन किया, पहले आप ये तो समझ लीजिए। तो बोलिए ना, किस कारण से फोन किया आपने, बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जमुना और संगीत दोनों इस समय कहाँ हैं? क्यों, ये जानकर आप क्या करेंगे, बोलिए। बहुत जरूरी है, बताइए, नहीं तो देर हो जाएगी, बताइए। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, किस लिए देर हो जाएगी? देखिए, वो लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? तब से मैं आपको यही बोल रहा हूँ। कैसा खतरा? देखिए, आप मुझे बताइए कि वो दोनों इस समय कहाँ पर हैं? वो दोनों जगदम्बा पूजा के मेले में गए हैं। थैंक यू। शिकार खुद चलकर आई है। जमुना, तुम अब बच नहीं पाओगी। तुम फंस गई हो मेरे जाल में। माता का चढ़ावा कौन देगा? तुम दोगी बेटी? चढ़ावा मैं दूंगी। तुम दोगी मतलब? तुम चढ़ावा क्यों दोगी? यहाँ पर बखेड़ा मत खड़ा करो गीत। वो चढ़ावा नहीं देगी। वो ही चढ़ावा देगी। ये घर की बहू का काम है, तुम्हारा नहीं। जमुना, जाओ, जाके माँ को चढ़ावा दो। आप तो यहाँ भी मुझे बेइज्जत कर रही हैं माँ। वैसे आपके लिए तो वो बाहर की लड़की मायने रखती है। आप तो कभी मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है। इतना नापसंद क्यों करती हैं माँ? ये बात मुझे समझ नहीं आती। पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। चुप रहो तुम। दीदी, क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है? उसे चढ़ावा देने दीजिए, ये तो आप ही की बेटी है। क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है दीदी? तुम चुप रहो। घर का नियम बदला नहीं जा सकता। जिसका जो काम है वो वही करेगा। फिर तो मैं भी इस घर की बहू हूँ दीदी।
मैं भी तो दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है। आप दीजिए ना, ये लीजिए। बड़ी मालकिन, आप भी हाथ लगाइए ना, आप भी छूइए। फिर हम घर की तीनों बहुएं मिलकर माँ को चढ़ावा देंगी। ये हुई ना गृहस्थी की शिक्षा, संस्कार। आहा, पारिवारिक संस्कार इसे ही तो बोलते हैं, समझे? आपके पास सिंदूर है? हाँ बेटी। चूड़ी कंगन है? हाँ है। किसको पहनाना है? दिखाइए। किसके लिए लेना है? हाँ, मेरे लिए। दिख नहीं रहा है, मैं पहनने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, आज तुम्हारी शादी है, लेकिन पूजा के समय तो शादी का कोई मुहूर्त नहीं होता। शादी के लिए तो हर मुहूर्त शुभ होता है, और पूजा का मुहूर्त तो सबसे पवित्र होता है। तो और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दूल्हा चाहिए। दूल्हा मिलते ही शादी हो जाएगी। दूल्हा? दूल्हा कौन? कौन से खतरे के बारे में बोला? किसका फोन था? हाँ? किस मुश्किल के बारे में बात कर रहा था? समझ नहीं पाया। रिद्धिमान चटर्जी ने फोन किया था। क्या बोला? किसी के लिए खतरे की बात कर रहा था। कैसा खतरा? कैसे खतरे की बात कर रहे हो तुम रिद्धिमान? रिद्धिमान, तुम क्या सोच रहे हो? बोलो। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ प्रताप भैया। मैं निश्चिंत हूँ कि आर्या पक्का जमुना को चोट पहुंचाने गई है। वो इस जीवन में संगीत को पाकर ही रहेगी और जमुना को जिंदगी भर के लिए संगीत से दूर कर देगी। पागल हो गई हो प्रताप भैया, वो पागल हो गई है। वो लड़की पागल हो गई है आर्या। नहीं 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 रिद्धिमान, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रताप भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ, विश्वास कीजिए। जरा एक बार फोन लगाइए उसे। फुल रिंग हो गया, उठाया नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की?
आइए आइए। अब वस्त्रदान होगा गरीबों के लिए। मालकिन आ जाइए। हाँ बिल्कुल। मालकिन, ये सब वस्त्र गरीबों के हाथों में दे दीजिए। सालों से यही नियम चलता आ रहा है। गरीबों को वस्त्र दिया जाता है और खिलाया जाता है। अरे तुम लोग लाइन से आओ, ठीक से खड़े हो। इस साल यही देगी। नई बहू बनकर आई है हमारे परिवार में, यही देगी। हाँ मैं जाऊं ना? अब जाओ, मैंने तो बहुत साल दिया है। चलो जाओ जमुना। ए, तुम भी जाओ उसके साथ। तुम दोनों रहने दो, ज्यादा महान मत बनो। पकड़ो ना, तुम तो घर की बेटी हो। माँ सुनिए, ये दे सकती है ना? हाँ हाँ, ये दे सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। पकड़ो। ये वाला तुम दो। क्यों? देखो तुम किसे भीख दे रही हो, तुम किसे दान कर रही हो। ये लो पकड़ो। बाबा, आपसे इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, एक बार पैर भी ना छूं। बेटी, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाया हूँ,